दत्तम तयोस्तदा। धरती के जितने भी देवताएं सबकी पूजा करने से भी उतना पुण्य प्राप्त नहीं होता जितना कि भगवान महादेव के ऊपर 1,00,000 बेलपत्र चढ़ाने से जितने फल की प्राप्ति हो जाती है। महाराज दशरथ ने 1,00,000 बेलपत्र कई बार भगवान शिव के ऊपर चढ़ाए और इसका परिणाम था कि परमात्मा के पिता बने। 1,00,000 बेलपत्र इन पति पत्नी ने दोनों ने कई बार चढ़ाए। लिखा है चित्रगुप्तम समावीय पप्रक्षा सुभाशुभम। कहते हैं कि चित्रगुप्त के हाथ कांपते हैं लेखा लिखने में, जिसने बेलपत्र सबको चढ़ाए। कलम टपकती है उनके हाथ से। 1,00,000 बेलपत्र जिसने महादेव को चढ़ाया, या चित्रगुप्तम चित्रगुप्तम समावीय। चित्रगुप्त भगवान महादेव के पास पहुंचते हैं, कहते हैं महादेव प्रभु बोलो, इसने 1,00,000 बेलपत्र चढ़ा दिए हैं, क्या लिखूं इसके लिए क्या न लिखूं, बात समझ में नहीं आती। भगवान भोलेनाथ ने कहा जो भी कोई अपराध हो गया ऐसे डाल दे पन्ने के ऊपर स्याही, मिटा दे इसका खाता। यह बहुत बड़ा पुण्यात्मा है, इसने 1,00,000 बेलपत्रियां चढ़ा करके मुझे प्रसन्न कर लिया। आप सावन से ही आरंभ कर दो, अभी सावन में चढ़ा लो, फिर कार्तिक आएगा, पूरा महीना कार्तिक में चढ़ा लेना। उसके बाद में फिर शिवरात्रि के 5 दिन आएंगे, उसमें चढ़ा लेना। उसके बाद बैसाख के 30 दिन आएंगे, उसमें चढ़ा लेना। फिर आषाढ़ मास के लास्ट के 5 दिन चल करके आएंगे, आप उनमें चढ़ा लेना उसमें। तो ये दिन अद्भुत है, चढ़ा लीजिएगा इसमें। तेनोक्तम ने तयोरस्ति पुण्यश्लेषो रवेश। पापा नाम एक बड़ी अद्भुत बात कही है, जो शनिवार के दिन रवि सुत, किसका नाम है? शनि महाराज का नाम है रवि सुत। जो शनिवार के दिन महादेव के ऊपर बेलपत्र चढ़ाता है, शनि की दशा उसे कभी परेशान नहीं करती, शनि प्रसन्न हो जाते हैं। जो शनिवार के दिन भगवान शिव के ऊपर बेलपत्रियां चढ़, मंगलवार को महादेव पर बेलपत्र चढ़ाने से जन्मपत्री के दोषों का निपटारा हो जाता है। ये बहुत बड़ी महिमा है। रविवार के दिन भगवान महादेव के ऊपर बेलपत्तियां चढ़ाने से भूत प्रेत ये सब समाप्त हो जाते हैं। यह भी बहुत बड़ी, यानी सप्ताह के 7 दिन ऐसे हैं जो भगवान शिव के ऊपर बेलपत्र चढ़ाए जाते हैं। शंकरस्य च नमनम दर्शनम च प्रशिक्षणा। अब यहाँ पर जो वर्णन किया गया है, कहा गया उस व्यक्ति ने लाखों बेलपत्र चढ़ाए और अचानक हुआ कि एक पेड़ गिरा इसके ऊपर और इसकी हो गई मृत्यु। भगवान का विमान आया, ठाकुर के धाम चला गया, ऊपर चला गया वो सब लोग। समय आने पर, क्योंकि पूर्व के कुछ अपराध इतने ज्यादा थे कि पूरे तो नहीं कट पाए, तो धरती पर आकर वो एक भील के घर में उसने जन्म ले लिया। पहले भीम था और अब के बाद एक भिल्ल के घर में उसने जन्म ले लिया। पशुओं को मारता करता है। एक दिन वन में गया तो देखा एक राक्षस ने इसका पीछा किया। तत्पश्चात ये बेल के वृक्ष के ऊपर चढ़ गया। कहते हैं 100 दिन इसने बेलपत्र, नीचे भगवान महादेव की पिंडी थी, ऊपर से तोड़ तोड़ करके डालता रहा। कहते हैं कि जैसे ही उसके 1,00,000 बेलपत्र इसके पूरे हुए, भगवान महादेव ने प्रत्यक्ष प्रकट होकर के इसको दर्शन दे दिया। भील को दर्शन भगवान शंकर ने दिया। कहते हैं कि त्रेता में वही व्यक्ति निषाद राज गुहु आकर के बना। प्रभु राम जी ने जिससे मित्रता की, ये 1,00,000 बेल पत्रों का ये अद्भुत प्रसंग और ये कथा स्कंद पुराण में कही गई है। मैं हर श्लोक पढ़ करके आपको बात कर रहा हूं। ये मैं बड़ी अद्भुत ये कथा है, बहुत आनंद देने वाली। भगवान करे 1,00,000 बेलपत्र आप चढ़ाना, फिर इसका उद्यापन करना। उद्यापन में क्या करना है? सफेद धोती का एक मंडप बनाना है, अगल बगल में ध्वजाएं लगानी है और क्या करना है? दोनों तरफ बेल पत्र का एक एक गमला रखना है। 11 ब्राह्मणों को जप के लिए बैठाना है। दक्षम ब्राह्मण मायुय, होशियार ब्राह्मण हो, वेद वेदांग पारगम, जिनको वेद वेदांग की जानकारी हो। आचार्य वरियत पूर्वम, उनमें एक प्रमुख आचार्य हो। तद एकादश ध्वजा, एकादश 11 को कहते हैं। 11 ब्राह्मण हो। वस्त्रेणाक्षाद वेदी नाम तम तथा स्थाविरा,
कभी भी वेदियों को बिना वस्त्र के न बनाएं, उसके ऊपर कपड़ा जरूर लपेटें। और वेदियों पर श्वेत रंग का, विशेष रूप से महादेव के अनुष्ठान में सफेद रंग का ही कपड़ा लपेटा जाता है। वस्त्रेणां छाया वेदी ताम स्तंभ विराजिताम पुष्प मंडापिकाम, मंडप बनाए उसमें फूल लगाइए। पट्टकूलादिविष्टतम तन्मध्ये लिंगतो भद्रम, आचार्य लोग जानते हैं उसमें लिंगतो भद्र की चौकी बनाई जाती है। कुरिया तंडुल, उसमें चावल रंगे जाते हैं। वैसे तो आजकल दालों से बना देते हैं, लेकिन सही भूमिका तो यही है, दाल प्रयोग में ना करें, चावल ही रंगे, चावल ही लाल पीले काले चावल को ही रंगे, क्योंकि इसमें किसी भी दाल का वर्णन नहीं किया गया। कुरिया तंडुल कैलासम त्रिकूटम तस्य चौपरी, आपने जो लिंगतो भद्र बनाया है इसमें आह्वान किया गया तो कैलाश पर्वत के साथ चित्रकूट और जितने पहाड़ हैं वो सब वहां जाते हैं। कलशतम स्थाप ये तत्र, कलश की स्थापना करें। स्पष्ट लिखा है, या तो कलश तांबे का हो या फिर मिट्टी का हो, ये स्टील के मत कलश रखा करो। ये स्कंद पुराण में लिखा है, स्थाप ये तत्र ताम्रम वा मृणमयम शुभम, ये बहुत शुभ है, या तो मिट्टी का कलश या फिर तांबे का कलश। इसलिए तुलसी वन आश्रम दो ही कलशों को प्रयोग में लेता है, या तो तांबे के कलश, मिट्टी के कलश। अभी शंकर जी का अनुष्ठान हो रहा है और पूरा 1 महीना 1 मिनट के लिए धार बंद नहीं है, उसमें मिट्टी के कलशों का चयन किया गया है। पूर्वजों के उद्धार के लिए, पुरखे जिससे उद्धारित होते हैं, ताम्र वंश वृद्धि के लिए तांबा, और पूर्वजों के उद्धार कल्याण के लिए मिट्टी का कलश बहुत ज्यादा प्रभावशाली है। गंगोदक समायुक्तम पंचरत्न समान्वतः, गंगा जल डालिए, उसमें 5 सिक्के डालिए। पंच पल्लव संयुक्तम, 5 तरह के पंच पल्लव लगाइए उसमें, अशोक, आम, पीपल, गुलर और बरगद, ये लगाइए पंच पल्लव। स्वर्ण चंदन संयुक्तम, सोने का सिक्का डाल सकते हैं हो तो, नहीं तो पीला चंदन उस पर लगाएं। वस्त्रा योगिन संपेक्ष कैलासम कलशम तथा तत्पश्चात ब्राह्मणम दक्षिणे भागे सावित्र्याम सह सुप्रभम, ब्रह्मा और सावित्री का आह्वान किया जाता है इसमें। कुबेरा स्थापित विष्णु लक्ष्मा सह गर्तमता, माँ लक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु का आह्वान किया जाता है, वो आचार्य लोग जानते हैं। यदुक्तम रुद्र कल्पेशु पूजनम तच का करेत, और इसका नाम रुद्र कलश नाम इसको दिया गया है। वेद शास्त्र प्रणाशैव रात्रिम ताम गमेत व्रति, रात्रि तक भगवान का जागरण होता है, ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है, दक्षिणा दी जाती है, और ज्यादा विशेष है हवन के तत्पश्चात पयस्वनीम च गाम दद्यात् अरण्येन सहेवतु, यदि व्यवस्था है तो दूध वाली गैया किसी ब्राह्मण को दान में दीजिए। प्रतिमाम च वस्त्राम ताम, और व्यवस्था है तो भगवान रुद्रदेव की प्रतिमा और वस्त्र और दक्षिणा ब्राह्मण को दान में दीजिए। अनेनैव विदादेन बिल्व लक्ष्य पूजाम करोति, ये कहते हैं भगवान सूत कहते हैं कि हमने 1 लाख बेल पत्रों का विधान आपको बता दिया। इसको चढ़ाने से होता क्या है, लिखा है पुत्र पौत्र प्रबोधतैषा राज्यम प्राप्नोत शाश्वतम, इसके 1 लाख बेल पत्र चढ़ाने से पुत्र मिलते हैं, पुत्र को पुत्र मिलते हैं, बेटी का बेटा जो कि देवता लगता है। नाना नानी करेंगे इसका असर बेटी को बिल्कुल होगा। वर्णन ने कहा गया है कि पुत्र पौत्रा प्रबोधतश्चा राज्यम, राज्य मिलेगा, धन मिलेगा, यौवन मिलेगा, धरती की संपदा मिलेगी, ऋण से मुक्ति होगी, बेटी को घर भर मिलेगा, घर में बढ़िया बहू आएगी, सबसे बड़ी बात है व्यक्ति निरोगी होगा, और अंत में भगवान के विमान पर बैठकर परमात्मा के धाम की यात्रा करेगा। यह है तो 1 लाख बेल पत्र चढ़ाने वालों के लिए कहा गया, उसकी फलश्रुति। अब क्या लिखा, यह इदम परपटे नित्यम श्रद्धा भक्ति समन्वता, जो व्यासपीठ से इस कथा को श्रद्धा पूर्वक सुनेगा, 1 लाख बेल पत्र चढ़ाने वाली कथा को जो व्यासपीठ के माध्यम से सुनेगा, तस्य देवो महादेवो ददाति विमलाम गतिम, भगवान महादेव सिर्फ इस कथा के सुनने मात्र से उसे विमल पवित्र बुद्धि दे देंगे और अंत में उसको गति दे देंगे। ये 1 लाख बेल पत्र महादेव पर चढ़ाने की महिमा। नीचे लिखा है, जय जय श्री स्कंद पुराणे बिल्व दल लक्ष्य पूजन व्रतम सो उद्यापन संपूर्णम। इसमें 1 लाख बेल पत्र चढ़ाने की विधि, उसकी महिमा और उसका उद्यापन, तीनों बातें सुना दी। समझ में आया कि नहीं? आ गया?
पहले भी सुनी थी ये कथा? नहीं सुनी हो। अब मैंने तो पहली बार सुनाई है, क्यों